तो भाई इस वीडियो को थोड़ा डिफरेंटली स्टार्ट करेंगे। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आगे देखने से पहले आप इसे पॉज करो एंड कमेंट सेक्शन में जाके जो आपकी लास्ट सेमेस्टर में जीपीए आई हो या फिर अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हो तो आपकी जो ओवरऑल जीपीए बनी हो या फिर परसेंटेज बनी हो वो जाके मेंशन करो। मैं नहीं चाहता इस वीडियो में अकेला मैं ही बेइज्जत हूं, हम सारे मिलकर बेइज्जत होंगे क्योंकि आगे जाके मैं आपको अपनी जीपीए भी दिखाने वाला हूँ। ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरे से इंस्टाग्राम पे काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इनफैक्ट यूट्यूब के कॉमेंट्स में भी कि भैया मार्क्स कितने मैटर करते हैं प्लेसमेंट में, हमें मिनिमम मार्क्स कितने लाने चाहिए, नोट्स कहाँ से बनानी चाहिए, कैसे पढ़ें एंड कोडिंग के साथ साथ कॉलेज को कैसे मैनेज करना चाहिए। तो ये जो लास्ट क्वेश्चन है इस पे तो ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है कि कोडिंग के साथ कॉलेज को कैसे मैनेज करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप जाके देख सकते हो। लेकिन बाकी क्वेश्चंस की मेरे को जरूरत नहीं लगी कि इस पे भी लोगों को डाउट होगा एंड इतना ज़्यादा डाउट होगा। मेरे से इंस्टाग्राम पे काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो फिर फाइनली मैंने सोचा कि इस पर वीडियो बना देते हैं। मेरे को काफ़ी पहले बना देनी चाहिए थी वीडियो, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई इसका आसान सा और कूल आंसर ये होगा कि नहीं, मार्क्स मैटर नहीं करते। वन पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर। एक घंटे में जो मैंने लिखा ये मेरी तकदीर डिसाइड नहीं कर सकता। लेकिन रियलिटी इससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। जो भी लोग आपको ये कूल आंसर्स देते हैं, या तो अगर वो सक्सेसफुल हैं तो या तो वो किसी और चीज़ में अच्छे होंगे, फॉर एग्जाम्पल एक्टिंग, फ्रीलांसिंग या और भी कुछ चीज़ें। तो यहाँ पे तो ऑब्वियसली मार्क्स मैटर नहीं करते। लेकिन अगर आपका गोल ये है कि आपको फोर्थ ईयर में प्लेसमेंट्स लेनी है, आपको प्लेसमेंट्स के लिए बैठना है, एक अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी निकालनी है, या फिर आपका ये गोल है कि आपको आगे जाके एमबीए करनी है, तो डेफिनेटली मार्क्स मैटर करते हैं। तो भाई सबसे पहले हम बात करेंगे मार्क्स की प्लेसमेंट के कॉन्टेक्स्ट में। एंड इनफैक्ट एक लेवल में और पीछे जाऊं तो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूं कि आपको कभी भी बैकलॉग नहीं आनी चाहिए। अपनी जो भी बैकलॉग्स हैं आप थर्ड ईयर तक कंप्लीट कर लो। इनफैक्ट मेरे हिसाब से तो कभी आनी नहीं चाहिए। ये मैं काफ़ी वीडियोज़ में रिवील कर चुका हूँ, काफ़ी वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि अगर आपकी कोई बैकलॉग आती है तो कंपनी आपको एलिजिबल कर देती है 50% ऑफ द कंपनीज। एंड इनफैक्ट 50 भी क्यों, 90% ऑफ द कंपनीज के आप इंटरव्यू में बैठने के एलिजिबल ही नहीं होगे। तो आप अपनी बैकलॉग तो कभी मत आने देना। आ गई है अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसिस की वजह से या फिर जिस चीज़ की वजह से भी, तो अपने थर्ड ईयर के एंड तक वो सारी कंप्लीट कर देना, क्योंकि फोर्थ ईयर के मिड में या फिर स्टार्टिंग में कंपनीज आना शुरू हो जाती हैं। तो क्लियर ऑल योर बैकलॉग्स दैट यू हैव बाय द एंड ऑफ द थर्ड ईयर। तो अगर अब बात कर लूँ कि प्लेसमेंट्स में आपको मिनिमम मार्क्स कितने लाने चाहिए, तो यार ये कॉलेज लेवल पे काफ़ी ज़्यादा वेरी करता है, काफ़ी डिफर करता है कॉलेज टू कॉलेज। अब अगर अपने कॉलेज की बात करूँ तो मेरे कॉलेज में जब माइक्रोसॉफ्ट आती थी, अब तो नहीं आती, मेरे सीनियर्स के टाइम पे आती थी, तो वो मांगती थी कि मिनिमम परसेंटेज जो होनी चाहिए दैट इज़ 65%। तो अगर आप 65% से नीचे हो तो यू आर इनएलिजिबल टू सिट फॉर माइक्रोसॉफ्ट इंटरव्यूज़। तो ये परसेंटेज आपको पता करनी है। ये आपको कहाँ से पता लगेगी? ये आपको अपने सीनियर से पता लगेगी। उनसे बोलो, उनसे पूछो कि कितनी कंपनीज़ के लिए मार्क्स मैटर करते हैं, कितनी कंपनीज़ पूछती हैं मार्क्स, एंड उनमें से हाईएस्ट क्या है। तो वो आपको बता देंगे कि 70% है, 75% है। एंड अगर आपको ये भी नहीं पता लगता कि आपकी किसी सीनियर से बातचीत नहीं है, ऑब्वियसली आजकल तो सब कुछ वर्चुअल है, तो मेरी जो जनरली मैंने देखा है वो है कि 75% से ऊपर कोई कंपनी नहीं मांगती। 75% इज़ अ गुड टारगेट टू कीप इन माइंड। आप उससे ऊपर रहना, एंड आई बिलीव कि 75% लाना इतना मुश्किल नहीं है, स्पेशली इफ़ यू आर इन आईपीयू, क्योंकि आईपीयू के एग्जाम्स फिर भी थोड़े से लैक्स होते हैं। लेकिन अगर आप किसी और कॉलेज में भी हो, एनआईटी, एनएसआईटी या फिर किसी और भी कॉलेज में हो, तो आपके लिए 75% इज़ नॉट अ बिग डील, बिकॉज आप 30 दिन पहले आपके पास नोट्स वगैरह तो आपको मिल ही जाएंगे, एंड आप प्रीवियस ईयर पेपर्स वगैरह भी देख सकते हो। आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन है, तो आपको पता है कि एग्जाम्स कैसे दिए जा रहे हैं। तो इसलिए 75% लाना इतना ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। एंड मेरे को लगता है कि ये ऑनलाइन की वजह से मार्क्स का बार और भी हाई रेज होने वाला है। लेकिन जोक्स अबाउट, आपको 75% लाने हैं, ये अपनी बात दिमाग में बिठा लो। एंड इट इज़ इवन गुड फॉर एमबीए। एमबीए की बात अभी मैं आगे जाके करूँगा, लेकिन 75% इज़ द मिनिमम परसेंटेज दैट यू शुड गेट। एंड अगर आपको एग्जैक्ट जाना है तो आपके वो कॉलेज के सीनियर्स आपको बता पाएंगे। तो अगर आप बात करूँ कि आपको कितने दिन पहले प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए, नोट्स वगैरह कहाँ से मिलेंगे, तो यार मेरे एक्सपीरियंस में ये रहा है कि अगर मैं 20 से 30 दिन पहले स्टार्ट करता था तो मेरे को अच्छी तरह सिलेबस मेरा कंप्लीट हो जाता था। एंड 75% स्कोर करना 20 से 30 दिन की पढ़ाई में इज़ नॉट अ बिग डील, काफ़ी ईजी प्रोसेस है। आपको जो नोट्स वगैरह हैं वो तो आपको सीनियर से मिल जाएंगे। आपकी टीचर्स इनफैक्ट आईपीयू की सारी प्रोवाइड करती है नोट्स, एंड फोटोकॉपी शॉप्स प्रोवाइड करती थी जब ऑनलाइन क्लासेस नहीं होती, जब ऑफलाइन होती थी। एंड जो लेक्चर्स हैं वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। इनफैक्ट आईपीयू के सिलेबस कंप्लीट करने वाले काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, मैं कुछ को डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा, आप उन्हें जाके फॉलो कर सकते हो। एंड उनका पढ़ाने का तरीका काफ़ी अच्छा है। इनफैक्ट मैंने भी अपने प्रिपरेशन में काफ़ी उनको फॉलो करा हुआ है, उनसे काफ़ी नोट्स बनाए हुए हैं, तो वो आप जाके फॉलो कर सकते हो। इट्स अ रियली ईजी प्रोसेस। तो 20 से 30 दिन इज़ अ गुड टाइम फ्रेम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर योर एग्जाम्स। एंड डेफिनेटली आप 75% तो स्कोर कर लोगे बहुत आराम से।
अब बात करते हैं एमबीए की। तो अगर आप एमबीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इट्स अ होल डिफरेंट बॉल गेम। यहाँ पे पूरी तरह इंपॉर्टेंस देनी होती है मार्क्स को। मार्क्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं अगर आप एमबीए के लिए जाना चाहते हो। अब मैं आपको एग्जांपल से बताऊं तो अगर आप आईआईएम अहमदाबाद को टारगेट करते हो जो कि टॉप 20 स्कूल है, तो उसमें आपको 85% अबव चाहिए अगर आपको वहाँ पे 10 पॉइंट्स चाहिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा हाई बार रहता है स्पेशली इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि वो चाहते हैं कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जितना कम आए उतना बेटर। बिकॉज उनको लगता है कि, एंड ये काफ़ी हद तक सही भी है, कि जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स होते हैं उनका एप्टीट्यूड थोड़ा ज़्यादा होता है, तो इसलिए जो कैट में मेजॉरिटी सीट्स होती हैं वो इंजीनियर्स को ही जाती हैं, तो इसलिए वो थोड़ा बार हाई रखते हैं स्पेशली फॉर इंजीनियर्स। इसके बाद अगर मैं और एग्जांपल दूँ तो आईएम कैलकाटा है, उसमें आपको 60% अबव चाहिए हाईएस्ट पॉइंट्स के लिए। तो यहाँ भी काफ़ी वेरी करता है 20 स्कूल्स में। इनफैक्ट आईएम जो के है, आईएम कोझिकोड है या कोझिकोडे बोलते हैं, तो उसमें आपको मार्क्स मैटर नहीं करते। एंड जो आईएम लखनऊ है उसमें आप जितना ले आओ उतना बेटर है। यानी कि एक इक्वेशन है कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे मैं फ्लैश कर दूंगा, उसमें मार्क्स आपके डायरेक्टली प्लग करे जाते हैं एंड उससे कोई कॉम्प्लेक्स स्कोर निकल के आता है। तो जितने आप मार्क्स वहाँ पे ले आओ उतना बेटर है। एमबीए में जनरली देखा गया है कि 85% से अगर आप ज़्यादा लाते हो तो यू आर इन अ गुड प्लेस, क्योंकि 85% लाना टफ होता है, डेफिनेटली ग्रेजुएशन में टफ होता है, चाहे आप इंजीनियर हो ना हो। एंड आईएम अहमदाबाद में जो 85% का क्राइटेरिया है आपका वो क्रॉस हो जाएगा, तो वो तो बेस्ट 20 स्कूल है। एंड उसके बाद आईएम लखनऊ वगैरह में भी वो कंसिडर होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ ही उस पर मैटर करता है। अगर आप 85% ला पा रहे हो, उससे ज़्यादा ला पा रहे हो, तो आपका एप्टीट्यूड अच्छा है एंड आप एप्टीट्यूड जो कैट का होता है उसमें भी काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर कर लोगे। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ इस पर डिपेंड करेगा, लेकिन हाँ 85% से अबव लाना इज़ अ गुड प्लेस टू बी इन। एंड आपको कब प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देना चाहिए, तो ये काफ़ी डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट पे। कोई जल्दी ग्रास्प कर पाता है, किसी का आईक्यू ज़्यादा होता है, किसी का कम। जो मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरे को 30 दिन चाहिए होंगे अगर मेरे को 85% प्लस लाने हैं कॉलेज के एग्जाम्स में। तो ये मेरे लिए 30 दिन का मार्क है। किसी और के लिए हो सकता है 20 दिन का हो, किसी के लिए हफ्ते भर का भी हो। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर करके आप 75 अबव तो ला सकते हो, लेकिन 85% प्लस के लिए आपको डेफिनेटली थ्योरी बहुत अच्छी तरह आनी चाहिए एंड आपको आंसर्स भी लिखने आनी चाहिए। एंड जितना पेज भरोगे उतना बेटर होता है। दिस इज़ अ प्रो टिप। बट हाँ यार, इसके अलावा जो मेरे एमबीए के भाई लोग हैं जो फर्स्ट और सेकंड ईयर में आए, उसको मैं उनको एक पर्सनल एडवाइस देना चाहता हूँ। जब मैं कॉलेज में आया था, जब मैं फर्स्ट और सेकंड ईयर में था, तब मेरे दिमाग में भी भूत चढ़ा था कि एमबीए करेंगे, बहुत सारे अच्छे अच्छे पैकेजेस लेंगे, अच्छे 20 स्कूल में जाएंगे, आईएम अहमदाबाद से करेंगे एमबीए, हम जो बिग मैन टेबल होते हैं वहाँ बैठेंगे, सूट्स अभी नया नया देखा था, तो काफ़ी फैसिनेशन हो गई थी एमबीए के लिए। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप किसी से फैसिनेट होके या कोई टीवी शो देख के ये मत सोचो कि आपको एमबीए करना ही करना है। आप कोडिंग को एक चांस तो दो। आपने जो इतने इंटरेस्ट से एक अच्छे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कोर्स में एनरोल करा है, या फिर अगर आपको कोडिंग पसंद है तो आपने किसी भी बीटेक प्रोग्राम में एनरोल करा है, तो आप उसको एक बार चांस दो। ऐसे नहीं कि बस आपने कुछ सोचा या फिर किसी कहीं भी सुनी बातों से आपने एमबीए के लिए एनरोल कर लिया किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में बीइंग इन योर सेकंड ईयर, क्योंकि वो तो एनरोल करवा देंगे आपको जितना जल्दी हो सके। वो तो चाहेंगे कि आप फर्स्ट ईयर में एनरोल कर लो, लेकिन एक साल इज़ अ गुड इनफ टाइम टू प्रिपेयर फॉर एमबीए। तो अगर आप फर्स्ट और सेकंड ईयर में हो तो आप बहुत अच्छी तरह से कोडिंग वगैरह कर सकते हो। एंड उसके बाद भी अगर आप मन बदलना चाहो एंड में, तो भी आप बदल के एमबीए के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि एमबीए का एग्जाम आप फोर्थ ईयर के एंड में दोगे। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि अपने कोडिंग को एक चांस दो। आप किसी की कहीं सुनाई बातों से, या फिर अगर आपको ये कॉलेज नहीं पसंद आ रहा, आपका करंट वाला, आप चाह रहे हो कि मेरा आईएम अहमदाबाद में हो जाए, किसी अच्छे कॉलेज में हो जाए, तो आप उसकी वजह से जा रहे हो, तो दीज आर नॉट गुड रीजंस टू चेंज योर करियर। अगर अंदर से आ रहा है कि कोडिंग आपके लिए कभी थी ही नहीं, तो इसलिए आप चेंज कर सकते हो। लेकिन आई वुड स्टिल सजेस्ट कि एक बार अगर आपने एडमिशन लिया है तो कोडिंग को एक चांस दो। आपके पास 2-3 साल हैं, आप कोडिंग को एक चांस दो, थोड़े बहुत प्रोजेक्ट्स बनाओ, थोड़ी कॉम्पिटिटिव कोडिंग करो एंड एक्सपीरियंस लाइफ। आप अगर कोडिंग नहीं भी करनी है तो अपने कॉलेज के जो फर्स्ट 2 ईयर्स हैं अपने आप को एक्सप्लोर करो, घूमो फिरो दोस्तों के साथ, बंक करो क्लासेस एंड मज़े करो। अभी के टाइम में मज़े करना बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर कोई घर में दुबक के बैठा हुआ है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि एकदम से एंट्रेंस से निकल के आए हो, किसी और एंट्रेंस में जा रहे हो, ऐसा भेड़ चाल में मत फंसो। अपने को एक्सप्लोर करो, अपने पैशंस को एक्सप्लोर करो, देखो कहाँ मज़ा आ रहा है एंड उसके बाद सही डिसीजन लो। एंड एमबीए के लिए प्रिपेयर 1 साल में हो जाता है। लाइक मेरा एक दोस्त था जो कि 1 साल उसने प्रिपेयर करा एंड नहीं, उसका आईएम में नहीं हुआ था, उसका आईआईटी बॉम्बे के एसजेएम सॉम में हुआ था। वो काफ़ी अच्छा कॉलेज है, आई गेस टॉप 10 में आता है। तो आप अच्छे कॉलेजेस भी निकाल सकते हो विद जस्ट 1 ईयर ऑफ प्रिपरेशन। एंड जो इंजीनियर्स होते हैं डेफिनेटली उनका आईक्यू थोड़ा ज़्यादा होता है, तो आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा ईजी है। सो आई वुड सजेस्ट कि गिव योर सेल्फ अ चांस, गिव योर सेल्फ अ शॉट, एंड जो आपने कोडिंग कोर्स में एनरोल करा है इसका पूरा मजा लो। तो भाई समरी ये है सिंपल सी कि आपको एक फ्लो चार्ट मिल चुका है। अगर आपको प्लेसमेंट के लिए बैठना है तो आपको 75% अबव लाने होंगे, लेकिन अगर आपको एमबीए के लिए जाना है तो आपको 85% प्लस
मार्क्स लाने होंगे ताकि आपका टॉप का कॉलेज क्लियर हो जाए, जो कि IIM अहमदाबाद है। तो ये आपको सिंपल सा फ्लो चार्ट मिल चुका है, आप इसको फॉलो कर सकते हो। अब अगर बात करें मेरे मार्कशीट की, तो मेरे को एक्चुअली याद नहीं है कितने स्कोर करे थे। अभी मैं इमेज ला के डालूंगा यहाँ पे आपको दिख रही होगी कितने नंबर आए थे मेरे। तो मेरे आई गेस 75% प्लस थे। IPU में GPA होती है, तो यहाँ पे GPA शायद मैंशनड होगी, तो 75% प्लस थे। एंड मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई किसी भी प्लेसमेंट में बैठने की। एवरीवेयर आई वॉज अलाउड टू सिट। एंड जो मेरी मार्कशीट मांगी गई थी वो सिर्फ अर्बन क्लैप में मांगी गई थी, और किसी ने मेरी मार्कशीट नहीं मांगी थी। एंड मेरे उस टाइम तक मार्क्स आए भी नहीं थे सारे, यानी कि जब मैंने अर्बन क्लैप ज्वाइन करी थी मेरे 8 सेमेस्टर का रिजल्ट आना बाकी था। मैंने लास्ट की सारी मार्कशीट्स दे दी थी, एंड इनफैक्ट उन्हें बस ये देखना था कि मेरी कोई बैकलॉग तो नहीं है। मेरी कोई बैकलॉग नहीं थी, सब कुछ क्लियर था, तो आई वॉज गुड टू गो। एंड इनफैक्ट उसके बाद क्योरफिट ने तो मेरी मार्कशीट्स मांगी भी नहीं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मार्क्स मैटर करते हैं, लेकिन 75% से ऊपर लाना इज़ गुड इनफ। आपको 90 लाने की ज़रूरत नहीं है। अपनी बाकी लाइफ एंजॉय करो, अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाओ एंड मज़े करो, क्लासेस बंक करो, दोस्तों के साथ घूमो एंड मेक मेमोरीज फॉर लाइफ इन योर कॉलेज डेज, क्योंकि ये दिन दोबारा वापस नहीं आएंगे। आई कैन लिटरली टेल यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, आई वुड गिव एनीथिंग टू गो बैक टू कॉलेज एंड लिव दोज ईयर्स अगेन। तो बस यार, आप जाओ कमेंट सेक्शन में एंड अपने मार्क्स वगैरह मेंशन करो। 10th 11th 12th में आपके कितने मार्क्स आए थे, ग्रेजुएशन में कितने बने थे, क्योंकि बेइज्जती होगी तो सारी एक साथ बेइज्जती होनी चाहिए सबकी, अकेले किसी की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। तो दैट बीइंग सेड, आई विल टेक योर लीव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड हाँ, जाने से पहले ऑब्वियसली सब्सक्राइब कर दो चैनल को, लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो अगर कंटेंट पसंद आ रहा है। एंड आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।